नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आ गया एक और शानदार क्लास में जिसमें हम देखेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन कितने 10 क्वेश्चन कराए थे और उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन थे उनके पीछे मैंने उनकी जो क्या है कि गुणधर्म, उनसे विधि, उनके तथ्य समेत उन क्वेश्चनों को सोल्व कराया था। तो इस क्वेश्चन में इस क्लास में भी हम क्या उनसे ही रिलेटेड यानी ऑप्शनल क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 45 यानी sec 45 का मान लिखिए। देखो इसका आंसर आपको कमेंट करना है क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको मान याद करने के लिए कहा था। तो मैं देखता हूं कि आपने कितना मान याद किया है। तो आपको मैं 1 मिनट क्या कुछ सेकंडों में होता है यार, अब तक तो टाइप कर दिया होगा आपने, टाइप कर दो। देखो मैं 5 तक गिनती बोलूंगा, 1 2 3 4 5, तो आपने कमेंट कर दिया होगा आंसर, है ना। तो अब देखो इसका sec 45 का मान क्या होगा। देखो मुझे तो याद है, मैं ये देखो कर दिया √2। अब आपको बताता हूं, अगर आपको sec 45 का मान याद नहीं है, आपको सिर्फ कोस और साइन के पद याद, आप कुछ भी याद मत करो, साइन कोस के जरूर याद कर लो सारे, कोस के भी याद नहीं करो तो साइन के याद कर लो, क्योंकि साइन के उल्टे क्या होते हैं कोस, और साइन कोस से सभी त्रिकोणमिति के फलन बने हैं, है ना। तो आप जानते हो sec यानी कि कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो cos थीटा का उल्टा, और cos 45 का मान आप जानते हो √2, 1/√2, और इसका उल्टा हो गया क्या √2। ये हो गया इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, मैं 5 तक गिनती बोलूंगा। देखो क्वेश्चन को देख लो एक बार, tan 45 प्लस cot 45 आपको मान याद होनी चाहिए, फिर मैं इसको सोल्व कराऊंगा और आंसर बताऊंगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने अब आंसर कमेंट कर दिया होगा, है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। tan 45 का मान और cot 45 का मान, दोनों का मान सेम होता है 1 1, और 1 + 1 कितना हो गया 2। ये तो आंसर सीधा हो गया। अब आपको साइन, मैंने बताया ना आपको साइन का याद रखना है, साइन का याद रखोगे तो tan 45 और cot 45 याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हो साइन यानी कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन 45 1/√2 बटा 1/√2, खास एक आंसर। अब ये हो गया साइन। अब इसको चाहे उल्टा करके लिख दो, तो यानी कि 1 + 1 कितना हो गया 2 आंसर हो गया, आंसर 2 हो गया, है ना। तो हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैं वही 5 सेकंड का समय दूंगा, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं अभी इसका आंसर बताता हूं। देखो इसका आंसर क्या होगा 2। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा, समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, 2 खींची जा सकती हैं। और किस चैप्टर से है, त्रिभुज वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 से है ना। तो हमने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार, देखो एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, उसकी सभी त्रिज्याएं आपस में होती हैं। देखो एक चीज देखो, ये वृत्त है ना, ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या होगी। देखो सभी त्रिज्याएं मतलब कि ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये। अब एक चीज देखोगे कि सभी त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर होती हैं। एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लंबवत नहीं होती,
लंबवत मतलब जैसे ये त्रिभुज है तो ये इस पर लंबवत हो, नहीं ये इस पर क्या है, बराबर होती है सभी त्रिज्याएं, एक वर्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, है ना। अब देखो वर्त की परिधि का सूत्र, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता ना आपको तो चुल्लू भर पानी लो, उसमें नाक डुबो, मतलब खेल खत्म। देखो ये आप क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में पढ़ते आ रहे हो कि वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी आप गलत करके आ रहे हो तो आपको चुल्लू भर पानी लेकर अब समझ जाओ। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पाई आर, है ना। अब ये मत पूछना कि 2 पाई आर कैसे आया, ये क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 में सब में पता करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। अगर इस पर मतलब आपका खाने खत्म अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। देखो अब इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है ना तो ऑप्शन से उड़ा सकते हो। जैसे आप ये तो जानते हो भाई ये क्या है, परिधि का है, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता और नोट तो होगा ही नहीं, बचा गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ऑप्शन से भी। और ये तो पता ही होगा वर्त के क्षेत्रफल का, ये कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले भी आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम में खामखा बैठ रहे हो, अपने माँ बाप का पैसा खामखा लगा रहे हो। अपने माँ बाप की ओर देखो, वो कितनी मेहनत से पैसा कमा कर लाते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो उनकी तरफ देखो, है ना। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल हल है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि घन के कितने फलक होते हैं, घन के कितने फलक होते हैं। अब आप देखोगे कि घन, देखो एक घन बना दिया मैंने, एक ऊपर का एक, 2 3 4 5 6, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखो 1 2 3 4, ऊपर नीचे का साइड का हो गया, ये सामने का 5वां और ये पीछे का 6ठा, तो फलक कितने होते हैं, 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इस प्रकार है कि बेलन का आयतन का सूत्र हमें बताना है। देखो मैंने कहा कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो पहले आप कमेंट कीजिए कि ABC, जो कमेंट क्या करना है ABCD, तो मैं उससे समझ जाऊंगा। तो मैं 5 तक गिनती बोलूंगा, फिर आपको इसका आंसर कमेंट करना है इसी में, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप जानते हो क्या इसका फॉर्मूला क्या है, मिला लो, ए किन किन का सही है वो टिक लगा लो। अब देखो आयतन का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने वीडियो के अंदर बता भी रखा है, पुरानी क्लासों को उठाकर देख लेना, क्षेत्रफल की मैंने बता रखा है। देखो एक बेलन होता है, ये कोई बेलन है, ये ऊपर क्या है, ये कोई वर्त, ये पूरी हाइट कितनी है h। आप देखो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और h ऊंचाई तक है, आयतन हमें ठोस लेना है तो मतलब h, ये क्या है इसका फॉर्मूला, ऐसे मैंने बताया भी था आप वीडियो के वो क्लास के अंदर, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो उसमें चलते हैं। एक वर्त दिया है हमें, है ना, वो एक वर्त दिया है, उसकी परिधि दे रखी है 18 पाई सेमी, है ना। इसकी हमें त्रिज्या बतानी है। देखो परिधि का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने कराई थी पिछले क्वेश्चनों में, अगर फिर भी नहीं पता है ना तो आपको समझ जाओ आप, 2 पाई आर परिधि का हो गया। परिधि का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, ये इसका मान दे रखा है। देखो अब एक चीज देखो, पाई तो बराबर है कैंसिल, ये क्या बता 2r बराबर 18 और r बराबर 18/2 बराबर 9 सेमी, हो गया सिंपल। तो कितना सा समय लगा। अब देखो इसमें क्या है कि आप ऐसे मत लिखने जाना कि भाई कि वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 18 पाई, ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें पता है कि फॉर्मूला ये है, सीधा ऑप्शनल क्वेश्चन को करना है, सट हो गया काम।
ज्यादा टाइम लेना नहीं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन समय ज्यादा खाते हैं, बड़े क्वेश्चनों की तुलना में छोटे क्वेश्चन ज्यादा समय खाते हैं। तो हमें समय तो बर्बाद करना ही नहीं है, अपने लिए एक एक मिनट महत्वपूर्ण है ना। तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक पासा उछाला जाता है। एक पासा मतलब एक डाइस। डाइस तो जानते हो, जिस पर हम क्या खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं या फिर लूडो खेलते हैं। लूडो खेलने में जो वो गोटी कमा लेते हैं ना यूज में, वो है। उसको एक बार उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि 3 आए। अब 3 आने की क्या प्रायिकता होगी, ये किससे है, प्रायिकता वाले उसे लिया गया है चैप्टर से, चैप्टर नंबर 14 से। तो देखो अब इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा और आप कहां गलती करोगे ये मुझे पता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं इसका आंसर बताता हूं, आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। देखो एक पासे को कोई भी संख्या उछालते हैं तो कोई एक संख्या आएगी, 6 में से 6 डाइस होते हैं, जबकि हमें पता है प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, घटित परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, 6, और घटित परिणाम सिर्फ 1 है। आप गलती करोगे 3/6, यहां गलती करोगे और आप क्या लगाओगे, बी आंसर लगाओगे, जबकि बी आंसर नहीं है। घटित परिणाम बटा कुल परिणाम, घटित तो एक बार ही हो रहा है, 3 तो एक बार ही आएगा, 2 नहीं है 3 उसमें सभी संख्या समान 1 है, तो मतलब 1/6 ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा, 1/2 भी नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/6। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। किसके लिए, एग्जाम के लिए, जो कि 1 तारीख को है, 24 फरवरी को। 24 फरवरी को ऐसे मान लो, स्पीड तेज कर लो, जनवरी पूरी है आपके पास। अगर आप एक एक दिन देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको सारे क्वेश्चन ऐसे रिवाइज हो जाएंगे। चैप्टर देखो, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि आपको किस चैप्टर में अगर दिक्कत आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे याद करें। हर चैप्टर का एक रीजन होता है, उसको एक मेथड होता है, उसको याद करने का भी एक मेथड होता है। अगर आप किसी चैप्टर में दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, हमें इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद कैसे करें, इससे रिलेटेड कुछ बताइए जिससे कि हमारी आसानी से इसकी प्रिपरेशन हो सके। तो मैं उसके लिए भी आपके वीडियो बना दूंगा जिससे आपको उसमें भी मदद मिले, है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपको शानदार शानदार क्वेश्चन मिलते रहेंगे, है ना। कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, जिससे वो भी अच्छा नंबर या फिर अच्छे स्कोर कर पाए, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।